हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि कर्क लगन में राहु की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का क्या प्रभाव रहता है। राहु एक छाया ग्रह है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई स्वराशि नहीं है। यह जिस ग्रह की राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ युति करके बैठता है वैसा ही रिजल्ट देता है। यदि अपने मित्र ग्रहों की राशि में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, या अपने शत्रु ग्रहों की राशि में बैठा है तो बुरे रिजल्ट जातक को देगा। तो अब हम जानते हैं कि कर्क लगन में जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो कैसा प्रभाव मिलेगा। कर्क लगन के स्वामी चंद्र होते हैं और चंद्र का राहु के साथ शत्रुता का रिलेशन होता है, इसीलिए राहु की महादशा बिल्कुल भी अच्छी कर्क लगन में नहीं जाती है। स्क्रीन पर मैंने कर्क लगन की कुंडली शेयर की है, जहां हम जानेंगे कि विभिन्न भावों में बैठकर राहु कैसा फल देंगे। तो प्रथम भाव यानी लगन में अगर राहु बैठे हैं तो राहु बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट जातक को नहीं देंगे। पहली बात तो यह होगा कि व्यक्ति के आत्मविश्वास में ज़बरदस्त कमी आ जाएगी। वह छोटी छोटी बातों पर हताश, परेशान हो जाएगा। कोई भी बात हो वह बहुत टेंशन, स्ट्रेस ले लेगा, बहुत ही अशांत हो जाएगा। हाँ, एक बात यह भी है कि यह सब होते हुए भी ना जातक चालाक, होशियार, चतुर और बुद्धिमान जरूर बन जाएगा। इसी के कारण ना कोई भी प्रॉब्लम आए वह उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लेगा। और संतान से भी जातक को बहुत कष्ट होगा, या संतान को बहुत कष्ट होगा। उसके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़बरदस्त संतान को हो सकते हैं, या फिर संतान का ऐसा भी हो सकता है पढ़ाई में बिल्कुल भी मन ना लगे और उसकी पढ़ाई में बहुत अवरोध पैदा हो जाए। उसका है ना ऐसा भी हो सकता है कि वह कंसंट्रेट ना कर पाए और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे। ऐसी स्थितियाँ बहुत देखी गई है। सेकंड भाव में यदि राहु बैठा है तो वहाँ पर भी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट अपनी दशा, अंतर्दशा में नहीं देगा। जातक को बिल्कुल भी अच्छा फल यहाँ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ बैठकर कुटुंब से उसके रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएंगे। जातक की वाणी बहुत कटु हो जाएगी। इससे उसका है ना अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से रिलेशन बहुत ख़राब हो जाएगा। और जातक को बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। उसको दांत में प्रॉब्लम होगी, आँखों में प्रॉब्लम होगी, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज़ उसको होंगे। और जातक है ना अधार्मिक हो जाएगा, मतलब धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखेगा, नास्तिक प्रवृत्ति का बन जाएगा। और उसकी आयु पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसको धन कमाने में बहुत दिक्कत आएगी, धन की बचत वह नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के बुरे परिणाम सेकंड भाव में बैठकर राहु देते हैं। उसको धन संबंधी ज़बरदस्त प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उसको जब भी राहु की महादशा चलेगी ना काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक बात यह फिर भी कहती हूँ कि राहु की महादशा 18 वर्षों की होती है, तो पूरे 18 वर्ष किसी के भी बुरे नहीं जाते और किसी भी लगन में अच्छे नहीं जाते। ये बात ज़रूर है कि जब भी उसके मित्र ग्रहों की दशा, अंतर्दशा आएगी ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा होगा और ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा होगा, पर कुछ कुछ दशा, अंतर्दशा ऐसी होगी जो कि बहुत शानदार रिजल्ट भी देगी और बहुत ज़्यादा कष्ट भी आपको देगी। अब बात करते हैं थर्ड भाव में बैठकर। थर्ड भाव मतलब कन्या राशि हुई, तो वहाँ बैठकर राहु अपनी दशा, अंतर्दशा में क्या रिजल्ट देगा। तो यह बुध की राशि होती है, तो राहु के मित्र ग्रह की राशि यह हुई। तो राहु यहाँ बैठकर ना इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा और मिश्रित फल देगा। आपको है ना ये होगा कि भाई बहनों से बहुत सुख मिलेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी उनसे थोड़ा वाद विवाद, तकरार हो जाती है, वो तो छोटी मोटी बातें वो हो जाएगी बस, लेकिन सुख आपको मिलेगा। जातक बहुत मेहनती, परिश्रमी हो जाएगा, पर एक साथ में यह प्रॉब्लम होगी कि वो जितनी मेहनत करेगा, जितना कठिन परिश्रम करेगा ना, उसके हिसाब से उसको फल नहीं मिलेगा। उतना धन नहीं कमा पाएगा। हाँ, धन कमाएगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो, कर्म करोगे तो धन जरूर मिलेगा, फल मिलता है, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर राहु बैठकर बनाते हैं। और है ना एक लंबे समय तक है ना जातक का भाग्योदय भी ये लोग नहीं करने देते, और मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम यहाँ बैठे राहु देते हैं। तो इस तरह की स्थिति थर्ड भाव में बैठकर राहु देते हैं। कर्क लगन में राहु फोर्थ हाउस में बैठे हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा के अंदर बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की राशि पड़ेगी और शुक्र राहु के परम मित्र होते हैं। यदि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है और तो फिर जातक को बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे।
जब भी जातक पर राहु की महादशा चलेगी या जब भी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी ना, तो बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। जातक अपनी मेहनत लगन से शानदार घर, गाड़ी और प्रॉपर्टी बनाएगा। इस तरह की स्थिति उसके पैदा होगी और सारे सांसारिक साधन है ना, सुख हैं, वो उसको प्राप्त होंगे। उसको है ना माता का ज़बरदस्त बहुत अच्छा सुख मिलेगा, उनका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। वह जातक दीर्घायु होगा। गूढ़ विद्या भी वह हासिल कर सकता है यहाँ बैठ के। और जातक को ना धन कमाने के लिए विदेश जाएगा और वहाँ जाकर अत्यधिक धन कमाएगा, बहुत प्रॉपर्टी खरीदेगा और अपनी जन्म भूमि पर ना खूब शानदार एक घर बनाएगा या बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ खरीदेगा। काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपनी जन्मभूमि पर जातक करता है। तो यहाँ बैठ कर ना वह अपनी दशा अंतर्दशा में राहु जातक को सांसारिक सारे सुख प्राप्त कराते हैं। और उसको कहते हैं ना, मैंने एक कर्क लगन की कुंडली देखी है जहाँ पर 4th हाउस में बैठा हुआ है और राहु की महादशा आई। वो कहते हैं ना, जातक को रंग से राजा बना दिया, इतना अच्छी स्थिति उनकी हो गई। तो यहाँ बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट राहु देता है। अब बात करते हैं कि राहु 5th हाउस में कैसे रिजल्ट देगा। तो यहाँ वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और राहु के ये परम शत्रु होते हैं। तो यहाँ बैठकर राहु ना अपनी दशा अंतर्दशा में बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं देगा। वृश्चिक राशि राहु की नीच राशि है, तो राहु यहाँ बैठकर सर्प दोष का निर्माण करेगा। जातक को मानसिक अशांति रहेगी, स्टोमक रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहेगी, मित्रों के साथ मतभेद होगा और उसको है ना बहुत स्ट्रेस रहेगा, पैसे नहीं होंगे और मनी का तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस रहेगा उसको। इन्वेस्टमेंट भी उसके अगर किए हुए हैं ना, वो भी सब नुकसान में जाएंगे। धन का ज़बरदस्त नुकसान उसको हो सकता है। और यदि आपके राहु है ना में 5th भाव में बैठे हुए हैं इसके अंदर, लगन के अंदर, तो शिवजी भगवान की पूजा उपासना करें, बहुत फ़ायदा होगा। वो ही आपको इस दुविधा से, इस संकट से निकाल सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि यहाँ बैठ कर ना जातक बहुत अंधविश्वासी हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ आप अंधविश्वासी ना बने, नहीं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप ठगी के भी शिकार हो सकते हैं। आप जो ये पोंगा पंडित होते हैं, गलत तांत्रिक होते हैं, उनके चक्करों में पड़ कर ना बहुत ज़्यादा अपने धन का नुकसान करेंगे। तो प्लीज़ आप इसमें ना पड़े कि मेरे पे किसी ने तंत्र कर दिया है, मेरे पे किसी ने मंत्र कर दिया, कुछ नहीं है ऐसा। आप शिवजी भगवान की शरण में जाइए, वो ही आपको बचा सकते हैं। पढ़ाई में भी बहुत रुकावटें आएंगी और बड़े भाई बहनों से भी ज़बरदस्त मनमुटाव रहेगा। हमेशा जातक टेंशन में रहेगा, मेंटली बहुत स्ट्रेस रहेगा, तो इस तरह से बहुत प्रॉब्लम होगी और बच्चों के सुख में भी उसकी लाइफ में कमी आएगी। तो ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ बैठ कर ना राहु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन फिर एक बात बोलूँगी, जब भी उसके मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी ना, तो यहाँ बैठ के भी राहु कुछ टाइम के लिए तो आपको रिलीफ देगा, अच्छे परिणाम देगा, लेकिन ज़्यादातर ना बुरे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। अब बात करते हैं कि 6th भाव में बैठकर राहु अपनी दशा अंतर्दशा में कैसे परिणाम देगा। तो बहुत ही बुरे परिणाम देगा। यहाँ पे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा सकते हैं, धन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आपका ना आपके मामा से ना बहुत मतभेद रहेगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और राहु के साथ यदि आपके शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में हो जाए ना, तो आपको ओल्ड एज में जाकर कैंसर जैसी बीमारियां भी लग सकती है। अब ये सबको नहीं लगेगी, जिनका कुंडली के अंदर अगर योग बन रहा है उन्हीं को ही। और अगर चंद्र के साथ युति हो जाए या दृष्टि संबंध में आ जाए, तो जातक बहुत स्ट्रेस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और उसको थायराइड, डायबिटीज़, ये सब बीमारियां भी हो सकती है। तो इसी तरह से ना उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और कुटुंब से भी उसका बहुत मतभेद रहेगा, उसकी नहीं बनेगी। तो यहाँ बैठ के ना राहु बहुत परेशान करेंगे और उसके शत्रु भी उसको बहुत परेशान कर सकते हैं, गुप्त शत्रु भी उसके बन सकते हैं, वो भी उसको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ बैठकर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, ये है ज़रूर। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि मित्र ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, तो यहाँ बैठ के भी राहु कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम ऐसा आएगा कि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुरे रिजल्ट ही मिलेंगे।
अब बात करते हैं कि अगर राहु सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे। तो राहु की दशा अंतर्दशा आएगी और यदि आपकी सगाई हुई भी है तो वह टूट सकती है। यदि आपका विवाह हो रहा है तो वह भी टूट सकता है। तैयारियां हुई भी रुक सकती है। और यहाँ बैठ के राहु ना 2 शादी के योग भी बनाते हैं। और ऐसे लोगों को कभी भी है ना पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पार्टनरशिप में व्यापार करेंगे तो फिर अपने पार्टनर के साथ में आपकी नहीं निभेगी और ज़बरदस्त नुकसान आपको होगा। और मित्रों से, भाई बहन से भी आपका मन मुटाव रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करिए। और देख लीजिए कि राहु की महादशा अंतर्दशा आई भी हो, विवाह करो तो किसी अच्छे पंडित को जन्म कुंडली दिखाइए, कुछ पूजा पाठ अगर हो सके तो करवाइए, तभी आगे बढ़िए। अब राहु देखते हैं कि राहु 8th हाउस में 8वें भाव में बैठे तो कैसे रिजल्ट देंगे। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, उसको हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाएंगे, उसकी वाणी खराब हो जाएगी, पढ़ाई करने में दिक्कत होएगी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उसे प्रॉब्लम होगी, उसको डिग्री प्राप्त करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और यहाँ चंद्र और राहु की युति या दृष्टि संबंध बन जाए ना तो जातक है ना अपने आप को बहुत नुकसान भी पहुँचा सकता है, काफ़ी गलत काम खुद के साथ कर सकता है। हाँ, और शनि राहु या बुध की साथ में युति हो जाए ना तो दृष्टि संबंध भी बन जाए तो उसको असाध्य रोग हो जाते हैं। ऐसी बीमारी हो सकती है जो उसकी मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ती, मतलब मृत्यु होने पर ही उसका पीछा छूटता है। तो इस तरह के बुरे परिणाम भी यहाँ देखने पर आते हैं। यदि राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति धार्मिक बनता है, मतलब धार्मिक होता नहीं है लेकिन धार्मिक बनने का आडंबर दिखावा करता है कि मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो बहुत मंदिर जाता हूँ, मैं तो बहुत धर्म कर्म करता हूँ। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बैठकर राहु देते हैं। उसको भाग्य से उसके काम नहीं बनते हैं, भाग्य उदय होने में भी परेशानी आती है। हाँ, ये है कि एक समय के बाद में ऐसा हो जाता है कि राहु की महादशा अंतर्दशा आ जाती है और यहीं पर राहु बैठे हुए हैं ना तो अचानक अत्यधिक धन की प्राप्ति भी राहु करवा देते हैं। यहाँ बैठकर एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ये मैंने देखा है कई कुंडली में। हाँ, भाई बहनों से मन मुटाव करवा देते हैं। हाँ, जातक के ना कई बार कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है और उसकी पर्सनैलिटी भी है ना बहुत ऐसी डल सी हो जाती है। वो जो दिखता था ना, जैसे अगर कोई जातक है बहुत स्मार्ट ऐसा दिखता है, पर वो राहु की महादशा अंतर्दशा आते ही और 9th भाव में अगर बैठा हुआ है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत डाउन हो जाती है, उसमें वही है ना कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और जातक के है ना बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत रुकावटें पैदा होती है अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो उनको भी उच्च शिक्षा की प्राप्त करने में, डिग्री लेने में बहुत कठिनाई आती है। उनको, जातक के बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। अब बात करते हैं कि राहु दशम भाव में बैठे हैं तो अपनी दशा अंतर्दशा में क्या रिजल्ट देंगे। तो यहाँ बैठकर राहु सर्प दोष का निर्माण करेंगे और जातक को है ना व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अगर वह जॉब करता है उसको बार बार जॉब चेंज करनी पड़ती है, उसको जॉब की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको फाइनेंशियल भी बहुत प्रॉब्लम रहती है और कानून की मतलब की तरफ से उसको बहुत समस्या आ सकती है। और अगर देखा जाए ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ना मेष राशि पड़ी और सूर्य नीच राशि में हो तो पीड़ित हो, और यदि सूर्य भी इस राशि में पीड़ित हो ना, इस मतलब कुंडली में, तो जातक को है ना इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की रेट भी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति है जब जातक को बहुत फ़ायदा हो सकता है कि आपके दशम भाव का स्वामी, अगर दशम भाव में आपके राहु बैठा है तो दशम भाव का स्वामी मंगल बनेगा। और यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च अवस्था में या बहुत अच्छा ग्रह बनकर बैठा हो कर्क लगन में, तो आप मानिए कि आपकी बल्ले बल्ले होने वाली, आपको अत्यधिक धन लाभ, मतलब ज़बरदस्त अचानक धन लाभ होगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो यह स्थिति ना बहुत अच्छी एक मैंने देखी है राहु दशम भाव में अगर हो तो। और तो देखा जाए तो इतना अच्छा स्थिति नहीं होती है, क्योंकि अगर मंगल नीच के हो गए या मंगल की स्थिति बुरी हो गई है तो जातक को ज़बरदस्त दुख तकलीफ़ें आती है। लेकिन इसके विपरीत मंगल की स्थिति शुभ है तो जातक की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक को इतना धन प्राप्त होता है कि उसके 2 या 3 बिजनेस भी वो चालू कर देता है और उसको वहाँ से भी ज़बरदस्त धन लाभ होते हैं। तो यह स्थिति रहती है। अब बात करते हैं कि राहु अगर 11th हाउस में बैठा हो तो कैसे देता है अपने रिजल्ट दशांतर दशा में। तो यहाँ पर भी बैठ के ना राहु जातक को अचानक और अत्यधिक धन लाभ करवाता है, लेकिन यही है कि भाई बहनों से ना रिलेशन थोड़े खराब कर सकता है। वैवाहिक जीवन में भी ना थोड़ी कलह, तकरार,
कलेश, इस तरह की स्थिति देखी गई है। 11th हाउस में राहु बैठकर धन तो अत्यधिक देता है, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, जॉब करते हैं तो वो भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं रहेगा, वैवाहिक जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। बात करते हैं कि राहु अगर कर्क लगन में 12th हाउस में बैठे हैं तो कैसे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर बहुत तकलीफ देंगे, धन की ज़बरदस्त प्रॉब्लम जातक को हो जाएगी, कोर्ट कचहरी अस्पताल पे खर्चा होगा। राहु है ना मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन फिर भी ना यहाँ पर कई बार बहुत बुरे रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। एक ऐसी अवस्था है जब जातक को यहाँ बैठकर राहु ना बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। वो ऐसा है कि जब भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा स्टार्ट होए ना और जातक विदेश चला जाए तो उसको फिर ज़बरदस्त लाभ मिल जाते हैं, उसके दोष सारे ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ जाकर ना जातक बहुत धन कमाता है, प्रॉपर्टी करता है, शानदार कार खरीदता है, सारे सुख सुविधा, सारे साधन उसको प्राप्त होते हैं और बहुत एंजॉय करता है, और वह अपनी जन्मभूमि पर घर, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो यहाँ बैठकर राहु, यदि आप विदेश चले गए तो बहुत अच्छे रिजल्ट जातक को देता है, क्योंकि मिथुन लगन में राहु उच्च का हो जाता है। एक चीज़ और होती है कि यदि उसके शत्रु है ना, वो उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, वो भी उसके सामने ना हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ बैठकर राहु देता है, बस बशर्ते आप यदि विदेश जाके सेटल हो गए हैं या विदेश में रहते हैं तो यहाँ का राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जब भी राहु की महादशा आए ना, तो और आपको अगर जानना है कि आपका राहु कैसा है, तो आप है ना राहु की स्थिति को नवमांश में भी देखिए, वो भी देखना जरूरी है। और स्थान बल, काल बल, दिशा बल, षड बल, दृष्टि, चेष्टा बल, यह सब भी आप देखिए तो आपको है ना पक्का पता चल जाएगा कि कैसा आपकी राहु की दशा जाने वाली है। और जब भी आप पे राहु की महादशा स्टार्ट, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आए ना, ज़्यादातर तो बोलूँगी महादशा आए, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श जरूर करें और उसी के हिसाब से ना उपाय भी जरूर करें। तो चलिए आप जानते हैं कि राहु यदि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह बनकर नहीं बैठे हैं तो आप क्या उपाय करें। तो महादेव की शरण में चले जाइए, शिव जी भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, उनको कच्चा दूध, जल, सफ़ेद पुष्प, चीनी चढ़ाइए। और यदि आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो आप प्लीज़ आप डेली ज़रूर जाए, जब भी राहु की महादशा चल रही हो। और मैं तो बोलती हूँ कि यदि आप ये सब नहीं चढ़ा पाए ना, आप बस शिव मंदिर में चले जाइए और सुबह सुबह जब भी आप ऑफिस जा रहे हों या बच्चे हैं स्कूल जा रहे हों तो शिव जी भगवान के हाथ जोड़ के चले जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस दशा का यही है कि शिव महादेव की शरण में चले जाइए। और डेली ना जा सके मंदिर तो मंडे और सैटरडे आप जरूर जा सकते हैं। सोमवार का व्रत कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, राहु के मंत्रों का जाप करेंगे, आपको बहुत फल अच्छा मिलेगा। मांस, मदिरा, अंडे का सेवन ना करें, आध्यात्मिक बनिए और अपने ना चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। चंद्रमा को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप है ना चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, अपने घर में सफ़ेद कलर करवा लीजिए और अपने घर से ना कभी चावल को ख़त्म मत होने दीजिए। 15-20 किलो चावल हमेशा अपने घर में रहने दीजिए, जिससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और संडे को, रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान भी आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। और अपने छत को हमेशा साफ़ रखिए। और आपकी कुंडली में अगर राहु स्ट्रॉन्ग अवस्था में है तो ब्लू और ग्रे कलर को अपने जीवन में शामिल कीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं है तो फिर ब्लू और ग्रे कलर को अवॉइड कीजिए। रसोई में बैठकर डेली भोजन करें, डेली ना कर सके तो किसी वीक में एक दिन कर लीजिए। एक महा उपाय यह भी है कि डेली रात को, शाम को मतलब 8 बजे शिव मंदिर जाएं, जल अपने घर से ले जाएं, वहां जाकर शिव जी पर जल चढ़ाएं और अपने कष्टों की मुक्ति की प्रार्थना करें। यह आप जब तक आपको राहु की महादशा कष्ट दे रही है ना, यह उपाय आप कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैंने कई लोगों को बताया है, उन पे मृत्यु तुल्य कष्ट आए हुए थे, उनको शिवजी भगवान ने उस विपदा से निकाल लिया। और एक काम और कर सकते हैं कि शिव मंदिर के सामने जो गरीब भिखारी बैठे रहते हैं उनको भोजन करा दीजिए, उनको कंबल का दान कर दीजिए। तो इस तरह के उपाय करके आप अपनी दशांतर दशा को बहुत शानदार कर सकते हैं। आपको मेरा ये कर्क लगन में राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का कैसा लगा आप बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।